बाप, बेटा और रूहुल कुदस के नाम में आमीन। खुदाए कदूस आपको अपनी पनाह में रखे। सलीब या सूली लफ्ज़ उस लकड़ी के लिए इस्तेमाल होता था जिस पर मुजरिमों को लटकाया जाता था। लफ्ज़ सलीब नए अहदनामा में तकरीबन 56 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। आज हम खुदा यीशु मसीह को सलीब पर लटकाए जाने, सलीब पर जान देने और दफन किए जाने पर बात करेंगे। खुदा यीशु मसीह एक यहूदी कुमारी लड़की मुकद्दसा मरियम से पैदा हुए। उनके पैदा होने का मकसद बनी नौ इंसान के लिए उस गुनाह का कफारा देना था जो हजरत आदम और अम्मा हवा के जरिए कुल नस्ल इंसानी में मौरूसी तौर पर फैल गया। पूरी बाइबल मुकद्दस खुदा यीशु मसीह की पैदाइश और कफारा को मुख्तलिफ तरीकों से बयान करती है, जैसे कि पहले आदम को शर्मिंदगी ढांपने के लिए चमड़े के कुर्ते पहनाए गए और औरत की नस्ल का वादा किया गया। हजरत इसहाक की कुर्बानी के वक्त हजरत इब्राहिम को एक मेंढा दिखाई दिया जिसके सींग झाड़ी में अटके हुए थे। मुल्क मिस्र में 10वीं आफत के दौरान फसा के बर्रा का खून जब दरवाजा पर छिड़का गया तो हलाक करने वाला फरिश्ता वहां से गुजर गया। ये पेशे निशान था कि मसीह के खून से बनी नौ इंसान को अब्दी हलाकत से निजात मिलेगी। खुदावंद यीशु मसीह लोगों को निजात देंगे, वो गुनाह माफ करेंगे, वो बदकारों के साथ दुख उठाएंगे। दानियल नबी, मलाकी नबी, इशाया नबी और इस तरह के बेशुमार हवाला जात हैं जिनसे खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश और दुख उठाने, मरने और जी उठने के सबूत मिलते हैं। अब सोचने की बात यह है कि बनी नौ इंसान के गुनाह का कफारा देने के लिए खुदावंद यीशु मसीह का चुनाव क्यों किया गया? क्या अलग था खुदावंद यीशु मसीह में? वो कौन थे? इंसान के गुनाह का कफारा एक इंसान ही दे सकता है, कोई बैल या बछड़ा नहीं। तो जब खुदाए कदूस ने अपने बनाए हुए इंसान को गुनाह में गिरा देखा तो उसे बचाने की तदबीर की। अब उस तदबीर में यह था कि एक तरफ तो इंसान के गुनाह की सजा इंसान को दी जाए ताकि अदलो इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं, और दूसरा ये कि इंसान बच भी जाए। जैसे कि कहावत है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब ऐसा इंसान ढूंढना पड़ा जो गुनाह से मुबर्रा हो ताकि वो गुनाहगार इंसान का कफारा दे, क्योंकि एक गुनाहगार इंसान दूसरे गुनाहगार इंसान का कफारा नहीं दे सकता। जैसे कि आपने किसी का कर्ज देना हो और वो तकाजा करे कि मेरा कर्ज अदा कर या फिर मुझे कोई जमानत दे। अब मेरी जमानत वो ही दे सकता है जो खुद कर्जदार ना हो। इसी तरह खुदाए कदूस को दुनिया में कोई ऐसा इंसान ना मिला जो कि गुनाह से मुबर्रा हो, मरूसी गुनाह से पाक हो। इसीलिए खुदा यीशु मसीह की पैदाइश बगैर बाप के हुई, दायमन कुमारी मुकद्दसा मरियम से हुई। अब सोचने की बात यह है कि कुमारी कैसे बच्चा को जन्म दे सकती है। मुकद्दस मत्ती के पहले अब्वाब पढ़ें तो ये गुत्थी भी सुलझ जाती है, जहां पर जब्राइल फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आकर पैगाम इलाही पहुंचाते हैं कि तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। मुकद्दसा मरियम पूछती है कि ये कैसे होगा जबकि मैं मर्द से नावाकिफ हूँ। तो जब्राइल फरिश्ता बताते हैं कि तू रूहुल कुदस की कुदरत से हामला होगी, यानी खुदाए कदूस की कुदरत से। जब्राइल फरिश्ता बताते हैं कि इसी लिहाज से वो किसी मर्द का नहीं बल्कि हक ताला का बेटा कहलाएगा। ये खुद खुदा का अवतार था, जिसका सबूत ये है कि कोई इंसान गुनाह से मुबर्रा हो ही नहीं सकता। मगर खुदावंद यीशु मसीह का ये दावा था कि तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करे। खुदाए कदूस के तजस्सुम के अलावा कोई गुनाह से पाक हो ही नहीं सकता, और वो जिस बत्न अत्थर से उसने जन्म लेना हो। अब खुदावंद यीशु मसीह के दुनिया में आने का मकसद ही ये था कि बनी नौ इंसान के गुनाह का कफारा दिया जाए, और खून बहाए बगैर कफारा नामुमकिन था। खुदावंद यीशु मसीह बिल्कुल तैयार थे। आपने अपने हवारियों को बताया हुआ था कि जरूर है कि इब्ने आदम गैर कौमों के हवाला किया जाए, दुख उठाए, सलीब पर जान का फिदिया दे और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठे।
ये कैसे हो सकता है कि कोई इंसान अपने आने वाले वक्त के बारे में बजाते खुद जानता हो और जी उठने का भी दावा करे। ये कैसा दावा था जो ना कभी पहले सुना गया और ना आज के दिन तक किसी ने किया। अपने हवारियों के साथ आखिरी खाना खाते हुए आपने बता दिया था कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा, और ये भी बता दिया था कि कौन पकड़वाएगा। और कहा, जरूर है कि इब्ने आदम गैर कौमों के हवाला किया जाए, मगर अफसोस उस पर जिसके सबब ये सब हो। खाना खाने के बाद आप अपने हवारियों के साथ गतसमनी बाग में आए और वहां पर यह सोचकर कि मौत का वक्त करीब है, आपका पसीना खून की बूंदें बनकर टपकता था, क्योंकि ये मौत अजियतनाक होने वाली थी और आप अपने आने वाले वक्त के बारे में जानते थे। गतसमनी बाग में आपके हवारियों में से एक यानी यहूदा इस्करियोती ने 30 सिक्कों के इवज आपकी मुखबरी करने का सौदा किया और रोमी सिपाहियों को गतसमनी बाग में ले आया। जुमा रात की रात खुदावंद यीशु मसीह को गिरफ्तार किया गया और ये दुनिया की तारीख का वाहिद मुकदमा है जिसकी कार्रवाई रातों रात की गई और जुमा की सुबह आपको मसलूब करने का फैसला सुना दिया गया, क्योंकि यहूदियों का ये इल्जाम था कि ये अपने आप को खुदा का बेटा बताता है और एक बादशाह बताता है और कहता है कि हैकल को ढा दो तो मैं इसे 3 दिन में फिर खड़ा कर दूंगा। आपको एक कम 40 कोड़े लगवाए गए। आप अपनी सलीब उठाकर कलवरी के पहाड़ पर मसलूब होने के लिए निकल पड़े। आप 2 डाकुओं के साथ सलीब पर चढ़ाए गए। एक डाकू आपके दाएं और एक बाएं था। शैतान आपके कफारा के मुकम्मल होने के खिलाफ था। वो नहीं चाहता था कि आप सलीबी मौत से बनी नौ इंसान के गुनाह का कफारा दें और उसके गुनाह धुल जाएं। उस वक्त भी शैतान ने एक डाकू जो आपके साथ ही मसलूब था उससे कहलवाया कि अगर तू खुदा का बेटा है तो खुद भी बच और हमें भी बचा। मगर दूसरे डाकू ने कहा कि तू क्या बोलता है, हम तो अपने गुनाहों की सजा ले रहे हैं। मगर ये बेगुनाह होकर भी अपने सताने वालों के लिए दुआ कर रहा है कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इस डाकू ने खुदावंद यीशु मसीह से कहा कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद करना। तब उसी वक्त खुदावंद ने उस डाकू से कहा कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। इसका मतलब कि आज ही तेरे सारे गुनाह माफ हुए। आप सोचें कि गुनाह माफ करने या फिरदौस में किसी को भेजने का इख्तियार किसके पास है। फिर आखिरी लम्हात में आपने कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर जान दे दी। बहुत बड़ा जलजला आया। हैकल का पर्दा दरमियान से फट गया। सारे मुल्क में अंधेरा छा गया और बहुत सारे लोगों ने मरे हुए लोगों को जिंदा शहर की तरफ जाते हुए देखा। शाम 6 बजे के करीब सब्बत शुरू होने से पहले आपकी लाश को रोमी हाकिम की इजाजत से सलीब से उतारा गया और यहूदी दस्तूर के मुताबिक कफन दफन किया गया और कब्र में रखा गया।
आप मरे, दफन किए गए और तीसरे दिन जिंदा होकर शागिर्दों की आंखों के सामने आसमान पर उठाए गए और वादा करके गए कि वो दोबारा आएंगे और उन पर ईमान लाने वालों को अपने साथ ले जाएंगे। तो आइए हम ईमान लाने वालों में से बने और अब्दी जिंदगी को हासिल करें। मसीह खुदावंद का फजल हमेशा आपके साथ रहे। हमारी मजीद वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।